अब आज स्टार्ट करेंगे यार कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस ए साइन बी। तो इसी में दूसरा वाला फॉर्मूला भी डाल देता हूं कि अगर यहां माइनस होगा तो यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से एक नया फॉर्मूला बनता है, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी यहां देते बॉटल साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या बनता है? तो भाई ये फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी से बना देते हैं, अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या प्लस माइनस? अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस रहेगा, अगर यहां माइनस है तो यहां पे माइनस रहेगा। दो फॉर्मूले एक साथ ही लिख दिया मैंने। इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला बनता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब अगर वहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, और अगर यहां माइनस हुआ तो यहां प्लस हो जाएगा। और इन दोनों की हेल्प से भी एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है? वो बनता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब पहले कॉस वाला टर्म रहेगा और बाद में साइन वाला टर्म रहेगा। ठीक है, ये तो दो फॉर्मूले ये हो गए, दो फॉर्मूले, और उन दो फॉर्मूले से जो और दो चीजें बन रही वो अपने सामने आ गई। फिर एक फॉर्मूला बनता है टैन का, दैट इज टैन ऑफ ए प्लस बी। तो टैन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है टैन ए प्लस अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। और इसी से मैच करता हुआ फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूं, ये फोर्थ नंबर टैन ऑफ ए माइनस बी। तो टैन ऑफ ए माइनस बी क्या बनता है? टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, इन सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन है, लेकिन क्योंकि डेरिवेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हम डेरिवेशंस पे जा नहीं रहे, हमें तो डायरेक्टली याद रखने हैं, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्टली बताते जा रहा हूं। ठीक है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया और टैन का हो गया। तो अब इसी टैन से रिलेटेड एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि टैन 45 डिग्री या π/4 प्लस थीटा। अगेन ये टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आप क्या बोलोगे? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए का वैल्यू 1 है और टैन बी क्या है? टैन थीटा। और अगर आपने इन सबको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा फॉर्मूला जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जाता, कभी कभी हमें यहाँ से यहाँ भी जाना पड़ता है। डिफरेंशिएशन जब हम करने जाएंगे ना तब क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, याद रखना उस टाइम पे कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना। और अगर इसी तरीके से मैं बोल दूं कि सपोज करोगे हमें चाहिए tan 45 डिग्री माइनस थीटा, तब आप क्या बोलोगे? इट विल बी 1 माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन थीटा। और अगेन इसको साइन अपॉन कॉस में करोगे और एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आई बात समझ में? और यहां से एक चीज और भी लिखी जा सकती है कि tan 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 45 डिग्री प्लस थीटा कैन बी रिटन एज 1।
y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है, लेकिन वो किसके लिए फॉर्मूला है, IMU-CT के लिए। बोर्ड में तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो हम IMU-CT के हिसाब से ही सारी चीजें देख रहे हैं। उसको तुम क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, उसको तुम कैसे भी कर सकते हो। वो क्या लिखा हुआ है, वो मैं अलग कलर से लिख रहा हूं कि इफ A plus B is 45 degree, then 1 plus tan A into 1 plus tan B is equal to 2, is equal to 2। ठीक है, ये तुम्हें प्रूव करना है, ये लिखना नहीं है, ये तुम्हें प्रूव करना है। पहले इस पेज पे लिखे हुए फॉर्मूले किसी को अगर नोट करने हो तो फटाफट नोट कर लो। डेरिवेशन में आप ए और बी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आपको ए और बी को ए और बी ही लेकर के चलना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, चलो मैं हिंट दे देता हूं क्या होगा। यहाँ पे tan में आ रहा है, आप क्या करो, दोनों साइड पे tan ले लो। tan ऑफ a प्लस बी, कुछ ऐसे करना पड़ेगा, चलो मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूं। यहाँ पे आएगा tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री, दैट इज 1। अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 स्टेप और बता दिए, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ तुम एकदम बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हो, एक स्टेप पीछे हो, बस बहुत क्लोज पहुंच गए हो। अब दिमाग लगाओ वहां पे क्या होने वाला है। मैंने क्या बोला, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज tan a प्लस tan b, वही रख दो मैं ले लूंगा, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दैट इज व्हाट, दैट इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, ये आ गया। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं ये tan a tan b वाले टर्म को कहाँ लेकर जाऊंगा, दूसरी साइड पे लेकर के जाऊंगा। तो मैंने लिखा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, ये सब मैं एक साइड ले आया, और 1 जो उधर पड़ा हुआ था उसको पड़ा रहने दिया, लेकिन मुझे तो 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक +1 कर दिया और यहाँ पे एक +1 कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये 1 प्लस tan a जो था इसको तो मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, 1 प्लस tan a इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, tan b, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan a, और इक्वल टू में क्या आएगा 1 प्लस 1 इज 2। अब ध्यान से देखो, पूरे में से 1 प्लस tan a कॉमन आ रहा है, तो जब आप 1 प्लस tan a कॉमन निकालोगे तो ये आएगा 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2। देखो इतना बड़ा डेरिवेशन तो तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो तुमसे क्या बोलेगा, या तो ऐसे बोलेगा कि a प्लस बी इज 45 डिग्री, देन दिस इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 करके। या फिर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखना, वो बोलेगा 1 प्लस tan 20 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 25 डिग्री इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन दे देगा A 1 B 2 C 3 D नन। और जैसे ही तुम देखोगे तुम बोलोगे ना तो हमें 20 डिग्री का वैल्यू पता है और ना ही 25 का। जेई लेवल का क्वेश्चन आया था सर इस बार, निकल ही नहीं सकता था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये, जबकि ये क्वेश्चन जेई एडवांस का नहीं है, ये क्वेश्चन यही है, a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, और वहाँ 20 प्लस 25 मिलके क्या बन रहा है, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे किया जाएगा, इसका आंसर क्या होगा सबको समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, if theta lies in first quadrant and cos 11 degree plus sin 11 degree whole divided by cos 11 degree minus sin 11 degree equal to tan theta, then theta is what,
ऑप्शन ए है 55 डिग्री, ऑप्शन बी है 56 डिग्री, ऑप्शन सी है 34 डिग्री एंड ऑप्शन डी है नन। बताओ। फिफ्टी 56 डिग्री आ गया। कितने लोगों से आ गया 56? बाकी सब लोग यार दिमाग लगाओ कुछ, मुझे डाउट है 56 रॉन्ग हो सकता है। बाकी सब लोग दिमाग लगाओ क्या आ रहा है। तेरा आ गया 56? तेरा भी आ गया? आ गया? क्या किया भाई ये बता। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका लिखा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या होता है, tan ऑफ 45 प्लस थीटा, और ये लिखा हुआ है, ये कितना है tan, और ये है tan थीटा। तो थीटा कितना हो गया, थर्ड एग्जांपल, इन ट्राइंगल एबीसी, ऐसा क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, ऐसा क्वेश्चन एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, और मैं मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं बना रहा हूं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करूंगा इधर उधर करके, तुम्हें ध्यान से देखना होगा। इन ट्राइंगल एबीसी, इफ एंगल सी इज ऑब्ट्यूस एंगल and sin A is 3/5, cos B is 5/13, then you have to find sin C and cos C. You have to find sin C and cos C. दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, वो भी एंड में। बाकी तो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नहीं करेगा, कर ले यार सॉल्व। देख, मैंने दो चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई कि तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एक तो तुम्हें ये यूज करना है, तो तुम बोलोगे कि C कैन बी रिटन एज पाई माइनस A प्लस बी, बोल सकते हो। यानी कि साइन C अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे इट विल बी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। हैप्पी, जल्दी से बता साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ A प्लस बी। और फिर मैंने क्या बोला था दूसरी चीज कि हमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाना है। तो साइन ऑफ A प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब यहां पे जो वैल्यूज यूज करनी है उसका डेटा तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है। अब लगाओ थोड़ा सा दिमाग, अब तो लगा सकते हो भाई। इस लेवल तक का क्वेश्चन IMU सिटी में भी आ सकता है, याद रखना। एंग्लो वाले तो पूछ ही रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस, ट्राइंगल वाले और ट्रिगो वाले। 63/65 ऐसा ये कह रहा है, मुझे नहीं पता यार सही कह रहा है कि नहीं। साइन A का वैल्यू क्या है 3/5, कॉस B का वैल्यू क्या है 12/13, प्लस यहां से कॉस A का वैल्यू निकाल सकते हो। कितने लोग निकाल सकते हैं? अंकित बताएगा कैसे निकाला जाएगा। अगर साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए कैसे निकालेंगे। अगर साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए कैसे निकालेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए कैसे आया वो, ये फॉर्मूला कैसे इजाद किया तूने। मैं ये लेकर के जाऊंगा आगे। ये बताएगा, हिमांशु बताएगा। साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल बना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन ए दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 3 और 5,
और यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 4। तो जब आप cos से निकालोगे तो क्या आएगा 4 बाय, गुड, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। अब cos भी दिया हुआ है और हमें साइन भी निकालना है। cos भी दिया हुआ है और हमें साइन भी निकालना है। आप क्या बोलोगे कि ये b दिया हुआ है 12/13, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा 5, तो साइन भी क्या आ जाएगा 5/। अब यहां पे देखो ये कितना आ रहा है 12 इंटू 3 65। अब दोनों को ऐड कर दो, यस कोई बात नहीं। अब अगर हमें cos c निकालना हो या तो फिर से वही कर सकते हो, या जब तुम्हारे पास sin c आ ही चुका है, sin c आ ही चुका है तो बनाओ ट्राइंगल। ये 56 ये 65 देखो बेस में क्या आ रहा है और फिर निकालो cos c का वैल्यू क्या होगा, फटाफट निकालो फटाफट। सिक्सटी 33/65 कितने लोगों से आ गया 33/65? गलत है ये, क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है ये, तो cos c का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए cos c, देखो जब आप ये ट्राइंगल वाली चीज यूज करते हो ना तो आप तो इसको एक्यूट मान के ही कर रहे हो ना, तो आपकी जो वैल्यू आई वो कब आई, जब c एक्यूट होता, लेकिन c ऑब्ट्यूज है तो आप उसके आगे क्या लगाओगे, माइनस। अब जो भी आंसर आया ना उसके आगे लिखो सिंस c इज एन ऑब्ट्यूज एंगल therefore cos c इज माइनस टाइम्स दैट जो भी आया 33/65। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें सारी चीजें देगा और ये छोटी छोटी चीजें पूछता है वो। therefore cos c will be माइनस टाइम्स 33/65। अगर एंग्लो में जाओगे और वो तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, तुम लाओगे, बोलेगा गलत है, अब तुम गलती ढूंढो। और कभी कभी तो ये बोल देता है कि गलती ढूंढ के लाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन है, अगर नहीं लेकर के आए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है, ऐसा भी बोल देता है। हाँ हाँ सच बता रहा हूं। और अगर आप ये गलती नहीं ढूंढ पाए तो बोल देगा आना 3 महीने के बाद फिर से। तो ये सब छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखो अपने, ठीक है ना। अच्छा, इससे और समझ में आ गया था ना क्वेश्चन सब? इससे और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बताओ साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्या करोगे, 45 + 30 और फिर साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला लगाओगे, फटाफट लगाओ। ये करो, cos 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करो, और तीसरा tan 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ऐसे ही अब और कौन से कर सकते हैं, 75, 105, 15 डिग्री, वो सब यहीं से फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है ना। √3 + 1/2√2। √3 + 1/2√2 यही आ रहा है। लक्ष्य ने गलत निकाला था वैसे। √3 + 1/2√2 फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन क्या करना है यहाँ पे, साइन 45 + 30, फिर आप क्या करोगे, साइन a cos b + cos a साइन b, एलसीएम वगैरह लोगे तो √3 + 1/2√2 आएगा। किसी एक को भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझे पूछ सकते हो अभी, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे अपने आप धड़ाधड़ करते चले जाओगे। साइन 75 डिग्री को आप क्या लिखोगे, साइन 45 + 30। आप क्या बोलोगे, साइन a cos b + cos a साइन b। यस, साइन a का वैल्यू 1/√2, cos 30 का √3/2,
cos 45 का 1/√2, sin 30 का 1/2। एलसीएम में क्या आ रहा है 2√2, न्यूमरेटर में क्या आएगा जरूरी नहीं है, इसमें रैशनलाइज करोगे तो रैशनल टर्म नीचे आ जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। तो ऐसा भी रहने दोगे तो कोई इशू नहीं है। cos 75 का क्या आया, cos A cos B करोगे, इट विल बी √3 - 1/2√2। tan 75 का क्या आया √3 + 1/, यस। हाँ, इसको चाहो तो कर लो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो तो कर सकते हो, तो थोड़ा और आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और सिंप्लीफाई करो। अब इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या आता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला है 2 sin A cos B। ये होता है sin A + B + sin A - B। दूसरा है 2 cos A sin B, ये होता है sin of A + B - sin A - B। तीसरा होता है 2 cos A cos B, cos A cos B, ये क्या आता है cos A + B + cos A - B। और चौथा होता है 2 sin A sin B, ये आता है cos A - B - cos A + B। चौथा थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे। अब सुनो ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूले डिराइव बहुत आराम से होंगे। अगर आप यहाँ पे sin A + B का फॉर्मूला और sin A - B का फॉर्मूला लगाओ, कैंसिल करोगे, फटाफट डिराइव होगा ये। इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी हमें प्रोडक्ट से सम या प्रोडक्ट से डिफरेंस के फॉर्म में लाना होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, एक सेकंड सुन लो यार मेरी बात, नोट करने का टाइम दूंगा मैं। जब भी आपको प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना होगा तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाना होता है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो है sin C + sin D। तो ये आएगा 2 sin C + D/2 इंटू cos C - D/2। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या है, sin C - sin D। तो यहां पे क्या आएगा 2 cos C + D/2 इंटू sin C - D/2। फिर तीसरा आता है cos C + cos D। तो cos C + cos D क्या आता है, 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2। और फिर इसके बाद आता है लास्ट वाला फॉर्मूला, दैट इज cos C - cos D। तो ये आता है 2 sin C + D/2 इंटू साइन, या तो D - C/2 लिख लो, या अगर इसका माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ बाहर एक माइनस आ जाएगा, 2 sin C + D/2 इंटू साइन C - D/2। ठीक है। अभी हो सकता है देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लग रहा हो, लेकिन ये यही फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे A + B को लिख देता हूँ C और A - B को लिख देता हूँ D, तो ऐड करके देखो 2A क्या आता है, C + D, यानी A का वैल्यू क्या आएगा, C + D/2। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B का वैल्यू क्या आएगा, अब ध्यान से देखना, A + B की जगह रखा C, A - B की जगह रखा D, तो क्या बना sin C + sin D इक्वल टू 2 sin A की जगह पर क्या आएगा
c प्लस डी बाई टू, और b की जगह पर क्या आएगा cos c माइनस डी बाई टू। मतलब ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस एक बार हम क्या करते हैं प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके का है और आपको वो वहां पे यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चले आगे। देखो मैंने पहले ही बताया था कि मैं ज्यादातर फोकस कर रहा हूं फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, ट्रिगो के जो एक्चुअल ट्रिगो का पोर्शन होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी हमसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं मैं उसके ऊपर ही फोकस कर रहा हूं। इस पे एग्जांपल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स अभी ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। वैसे इसके एग्जांपल्स हम बना सकते हैं कितने भी बनाना चाहें, लेकिन पहले मैं मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले बता देना चाहता हूं एंड देन हम लोग आगे देखेंगे कि हमें और क्या करना है। मल्टीपल एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे हाँ एक चीज और रह गई यार, एक चीज और रह गई जो मुझे पहले करा देनी चाहिए थी। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से पहले यहाँ पे एक पेपर और मुझे ऐड करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे ये प्रूव करना है तुम्हें। कौन से नंबर का एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ डाल देते हैं 7th नंबर। चलो ये तुम्हें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर ये तो मल्टीपल एंगल वाला क्वेश्चन है। नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कंपाउंड एंगल वाला क्वेश्चन है। ये कंपाउंड एंगल वाला क्वेश्चन है, तुम्हें ये प्रूव करना। और ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन के ऊपर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन के आता है। हाँ, वहां पे वो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली ये लिख देता है और फिर हम बोल देते हैं कि सिंस दिस इक्वल टू दिस, तो हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देते हैं। लेकिन ये कहां से आया ये अभी तुम्हें प्रूव करना है। कैसे? बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। लगाओ यहां पे दिमाग, क्या करना है हमें। पहला स्टेप बता दो। अच्छा बस कौन बता सकता है पहला स्टेप? 3x को लिखेंगे 2x प्लस x और फिर उसके बाद दोनों साइड पे लेंगे हम tan। अब तो कहानी हो गई है खत्म। अब बस करो जल्दी जल्दी। अब तो तुम्हें यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जल्दी जल्दी। अच्छा क्वेश्चन था, ये मिस हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में यूज होता है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यार इतने आसान आसान से क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड पे tan लो, इसके बावजूद भी आधे लोग यहाँ पे tan नहीं ले रहे हैं। 3x लिख रखा है वहां पे केवल। अब ये tan 3x का वैल्यू क्या आ रहा होगा? tan 3x विल बी tan ऑफ a प्लस बी, जो कि आज ही पढ़ाया है, जो कि आज ही पढ़ाया है। वो क्या है? tan a प्लस tan b, tan a इंटू tan b। आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो भाई यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या आएगा? tan 3x को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3x ही आएगा, माइनस tan 3x को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब हमें क्या करना है? ये पूरा टर्म यहां लेकर के आओ और ये दोनों टर्म वहां लेके जाओ। तो जब वहां लेकर के जाओगे तो क्या खत्म हो गया? वही तो आ गया। अब क्या आएगा? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। यस और नो? आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और एंग्लो वाले अब अपना पैटर्न बदल रहे हैं यार, हर बार कुछ कुछ नया नया करके आ रहे हैं। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और तुमने वही 3x लिखा तो निकाल देगा वहीं के वहीं। समझ में आ रहा है सबको ये?